ब्रिटेन की पॉलिटिक्स इस वक्त एक बड़ी कंट्रोवर्सी के बीच फंसी हुई है। जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के नए रेवोल्यूशंस के बाद यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर पर प्रेशर तेजी से बढ़ता जा रहा है। सवाल अब बिल्कुल सीधा है, क्या एप्स्टीन कंट्रोवर्सी की वजह से स्टारमर को रिजाइन करना पड़ेगा? अब एप्स्टीन फाइल्स क्या है आपको फटाफट से समझा देते हैं। जेफरी एप्स्टाइन एक कन्विक्टेड ऑफेंडर था जिसका नाम दुनिया भर के पावरफुल लोगों के साथ जोड़ा गया। रीसेंट डिस्क्लोजर्स में यूके के सीनियर पॉलिटिकल फिगर पीटर मैंडेलसन के नाम सामने आए, जिनके एप्स्टीन के साथ बहुत क्लोज लिंक्स बताए जा रहे थे, और यही कनेक्शंस अब ब्रिटेन की लेबर गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा हेडेक बन गया है। अब कियर स्टारमर क्यों बीच में फंसे आइए ये बताता हूं। कियर स्टारमर पर आरोप है कि ये उनके पीटर मैंडेलसन को यूएस एम्बेसडर अपॉइंट करना चाहते थे, जबकि एप्स्टीन के साथ उनके लिंक्स पहले से ही पब्लिक डोमेन में थे। ऑपोजिशन और पार्टी के अंदर से ये सवाल उठ रहे हैं कि इतनी सेंसिटिव बैकग्राउंड के बावजूद आपने अपॉइंटमेंट क्यों की। अब इस इशू ने लेबर पार्टी के स्कॉटिश विंग ने भी ह्यूज पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन बताया है। अब रेजिग्नेशंस जो हाल ही में हुए हैं उसने इस प्रेशर को और बढ़ा दिया है। प्रेशर सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी क्रैक्स दिख रहे हैं। चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सविनी रिजाइन कर चुके हैं, साथ साथ कम्युनिकेशंस चीफ टिम एलन ने भी अपना पद छोड़ दिया है। इन हाई प्रोफाइल रेजिग्नेशंस के बाद स्टारमर की लीडरशिप पर सवाल और गहरे हो रहे हैं। अब खुद ही सोचो, दो इतने बड़े पद के लोग अगर रिजाइन कर देते हैं तो स्टारमर पे कितना दबाव है। अब स्टारमर का रिस्पांस क्या था वो भी आपको बताता हूं। कियर स्टारमर ने डाउनिंग स्ट्रीट स्टाफ से कहा कि गवर्नमेंट को आगे बढ़ना होगा और पॉलिटिक्स को फोर्स फॉर गुड बनाना होगा। उनके स्पोक्सपर्सन ने क्लियर किया है कि स्टारमर का रेजिग्नेशन करने का कोई प्लान तो नहीं है और प्राइम मिनिस्टर कंट्री के लिए रिफॉर्म्स डिलीवर करने पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन ये तो वही बात हो गई, जब भैया बड़े आरोप लगे तो तरक्की की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो, और चाहे कोई भी देश हो, ये बातें सेम ही होती हैं। अब इसके बाद मैंडेलसन के केस की आपको मैं जानकारी दूं तो पीटर मैंडेलसन को सितंबर में स्टारमर ने सैक कर दिया था। उन्होंने लेबर पार्टी और हाउस ऑफ लॉर्ड्स दोनों से ही रिजाइन कर दिया है और यूके के फॉरेन ऑफिस अब उन्हें दिए गए एग्जिट पेमेंट की भी रिव्यू कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या स्टारमर रिजाइन कर देंगे। फिलहाल तो कियर स्टारमर के रेजिग्नेशन करने की कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स के पॉलिटिकल आफ्टर शॉक्स, पार्टी के अंदर से बढ़ते प्रेशर और पब्लिक ट्रस्ट का इशू ये डिसाइड करेगा कि स्टारमर इस क्राइसिस को सर्वाइव कर पाते भी हैं कि नहीं। क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स के बाद जो आरोप लगते हैं वो स्टारमर की इमेज को इतना टार्निश कर गए हैं कि शायद अब लोगों को उन पर भरोसा ना रहे। एप्स्टीन कंट्रोवर्सी सिर्फ एक इंडिविजुअल का इशू नहीं है बल्कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी और एथिकल लीडरशिप का एक टेस्ट है। अब नजर इस बात पर है कि यूके पार्लियामेंट और लेबर पार्टी इस क्राइसिस को कैसे हैंडल करती है, और क्या ब्रिटेन अपने पहले पीएम देखेंगे जो एप्स्टीन फाइल्स के प्रेशर में रिजाइन कर देंगे। दुनिया के पहले प्रधानमंत्री तो नहीं बन जाएंगे जो एप्स्टीन फाइल्स की वजह से उसके दबाव में अपना पद छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.